आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हीरोन्स फार्मूला को क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड करने के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल दी गई होगी तो हीरोन्स फार्मूला से ये तो हमने पढ़ा कि ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला कहाँ अप्लाई किया जाता है? ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्टली हम किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के किसी भी डायगोनल को ज्वाइन किया तो इस केस में अब ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स ट्रायंगल की तीनों साइड्स का हम लेंथ फाइंड करेंगे ABC और हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके क्या होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इस ट्रायंगल के एरिया सेम यहाँ भी तीनों साइड्स की लेंथ होगी हमारे पास और नहीं भी होगी फाइंड करके इस ट्रायंगल के एरिया सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीस टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। देखो कैसे फाइंड करते हैं। इसी की बेस पे एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करते हैं। 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ आर्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस शेप में क्वाड्रिलेटरल की शेप में ABCD क्वाड्रिलेटरल की शेप में एक आर्क और इसमें ये हमारे पास एंगल C दिया गया 90 डिग्री, साइड्स की लेंथ दी गई है। इन साइड्स की लेंथ दी गई है और हमने क्या फाइंड करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। ABCD हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल शेप आर्क है। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर। तो इसका एरिया फाइंड करना। सबसे पहले अगर एंगल C हमारे पास 90 डिग्री दिया गया तो इसको एंगल C किन साइड्स के बीच में बनेगा? BC और CD के बीच में। BC यहाँ से रफ स्केच बनाना आपने। BC ड्रा करता हूँ कितना? 12 सेंटीमीटर। दिस इज B, दिस इज C और कितना? 12 सेंटीमीटर। और दूसरा CD है 5। बट C पे राइट एंगल बन रहा है। C पे राइट एंगल बन रहा है तो मैं ये बनाता हूँ CD 5। फिर उसके बाद साइड दी गई हमारे पास AD 8 एंड AB है 9। AB 9 है, AD 8 है। वर्टेक्स से यहाँ पे ले लेता हूँ। दिस इज वर्टेक्स से AB हमारे पास कितना है? 9 मीटर। A से B को ज्वाइन करो। दिस इज 9 मीटर एंड AD दिस इज 8 मीटर। तो ये बनी हमारे पास शेप आर्क। This is 9 meter, this is 12 meter, this is 5 meter. रफ स्केच हमने ड्रा किया and this angle is 90 degree. We have to find area of this curve. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है हमारे पास, लिखो गिवन है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। AB 9 मीटर है, 9 मीटर है। उसके बाद BC 12 मीटर है। CD इज इक्वल टू 5 मीटर है एंड DA या AD इज इक्वल टू 8 मीटर के इक्वल दिया गया है। तो फाइंड क्या करना हमें? इसमें फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD पार्क लिखो। ABCD जो शेप में ये क्वाड्रिलेटरल की शेप में जो पार्क इसका एरिया फाइंड करना। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं करता हूँ ज्वाइन, इनको ज्वाइन करो। ज्वाइन AD इस डायगोनल को, सॉरी BD डायगोनल को ज्वाइन करो। ज्वाइन दिस डायगोनल BD। इन दिस केस द क्वाड्रिलेटरल इसमें दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई। कौन कौन से ट्रायंगल? एक ट्रायंगल BCD और दूसरे ट्रायंगल ABD। तो इस BCD ट्रायंगल के BD साइड हम सबसे पहले निकालते हैं क्योंकि ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हमें तीनों साइड से पता होना चाहिए। मैं ज्वाइन किया BD को। अब इसमें से BCD क्या बनी हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल BCD is a right angle या इन राइट एंगल उस केस में इन राइट एंगल BCD। राइट एंगल BCD में हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास?
बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर के बराबर। बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के बराबर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, उसके बेसिस पे आया विच इंप्लाइज दैट बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 12 स्क्वायर प्लस सी डी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 5 स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर? 144 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 169। बी डी स्क्वायर 169 है तो दोनों साइड से रूट लिया। बी डी की वैल्यू कितनी निकली? 13 मीटर के बराबर, 13 मीटर। तो अब हमारे पास इन तीनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स पता है हमें, तो इसका तो हम सिंपली एरिया निकालते हैं 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। यहाँ पे राइट ट्रायंगल इसमें जरूरत नहीं है रोल्स फॉर्मूला अप्लाई करने की, ऊपर वाली में अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, BCD किसके बराबर आ जाएगा? इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इसमें क्या है? BC इंटू एल्टीट्यूड क्या है इसका? CD के इक्वल, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC की जगह लिखो 12 इंटू CD की जगह हम लिखेंगे 5। इससे कैंसिल 6 5 इज 30 मीटर स्क्वायर निकला हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया किसका? BCD का। आल्सो इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल लेता हूं मैं ABD। इन ट्रायंगल ABD में अगर हम देखें तो हमारे पास AB है 9 मीटर, AB इज इक्वल टू 9 मीटर के बराबर है। BD 13 मीटर निकला, 13 मीटर। एंड तीसरी साइड इसकी दी गई है AD विच इज इक्वल टू 8 मीटर के बराबर, विच इंप्लाइज दैट इसमें सेमी पेरीमीटर क्या आएगा इसका? इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होगा सम ऑफ दीस थ्री साइड्स डिवाइड बाय 2 दैट इज 9 प्लस 13 प्लस 8/2 विच इज इक्वल टू, ये कितना आता है? 13 प्लस 9 इज इक्वल टू 22 प्लस 8 इज इक्वल टू 30/2 के बराबर। और 30/2 कितना आएगा? 15 मीटर इज द सेमी पेरीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर निकला 15 मीटर के बराबर। By Heron's formula, area of triangle किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या है? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C विच इज इक्वल टू रूट ऑफ S इज इक्वल टू 15 इंटू 15 माइनस द फर्स्ट साइड इज 9, 15 minus second side is 13 and 15 minus third side is 8। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 15 का 15 ऐसे 15 minus 9 is 6 इंटू यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा 15 minus 8 is equal to 7 के इक्वल, विच इज इक्वल टू यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाए, प्राइम फैक्टर देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 5 is 15, 6 के आएंगे 2 इंटू 3 6, ये 2 ऐसे ही और ये 7 ऐसे ही। तो देखो ये किसके बराबर आएगा? 2 की भी पेयर है, 2 की भी पेयर है, 2 है ये, और 3 की भी पेयर है, 2 3 6, ये 6, ये बाहर निकले 2 इंटू 3 निकाला बाहर, अंदर रोड के अंदर क्या है? 1 5 और 1 7 दैट इज 35 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 6 रूट 35, 2 3 6 इंटू रूट ऑफ 35 किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा 6 का आधा 5 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट, उसमें इसका टोटल हम कैलकुलेशन करें तो ये ओवरऑल वैल्यू इसकी डायरेक्ट वैल्यू देखो 30.5 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके निकली है तो ये निकला दूसरे ट्रायंगल का एरिया, दूसरे ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर निकला। देयरफॉर एरिया फॉर किसके बराबर आएगा? एरिया फॉर फाइंड करना था हमने, तो ये क्या होगा? विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल के इसमें ऐड करेंगे। BCD का एरिया क्या निकला था 30 प्लस इसका है 35.5 which is equal to 65.5 meters square is the area of this park। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ भी सेम है क्वाड्रिलेटरल ABCD दी गई, इसकी साइड्स है AB3 BC4 CD4 DA5 एंड AC is equal to 5 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल भी गिवन है, इसके एरिया फाइंड करना है आपने, तो खुद ही इसी की तरह आप ये खुद सॉल्व करोगे। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, एरोप्लेन बनाया है इसने, पिक्चर मेड पिक्चर ऑफ एरोप्लेन। राजा ने क्या बनाई, पिक्चर बनाई एरोप्लेन की और इसको डिफरेंट कलर से इसने ये किया है, पेंट किया है। टोटल एरिया आपका पेपर किसके बराबर आएगा, इसमें जो पेपर यूज हुआ उसका टोटल एरिया फाइंड करना। तो एरोप्लेन की ये शेप दी गई है, ये आपने खुद ही सॉल्व करने में सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा इसका। इसके ये बॉर्ड्स हैं, ऊपर से ट्रायंगुलर बॉर्ड है, फिर इस तरह से ये ट्रायंगल्स दी गई हैं, यहाँ से ये रेक्टेंगल शेप दी गई नीचे के लिए, इसको ये इसका एक विंग बनाया गया इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, दिस इज सेकंड विंग इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, और पेपर से एरोप्लेन बनाया है और नीचे से ये शेप में इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेज़ियम। और इसके पार्ट्स दिए गए, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट सेकंड इज अ रेक्टेंगल, दिस इज पार्ट थर्ड व्हिच इज अ ट्रेपेज़ियम, दिस इज पार्ट फोर्थ एंड दिस इज पार्ट फिफ्थ एरोप्लेन। इसका आपने पेपर के एरिया फाइंड करना। तो फर्स्ट पार्ट इसमें डायमेंशंस भी दिए गए हैं, ठीक है, डायमेंशंस में मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट के एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करो, हीरोन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हो, तीनों साइड्स की लेंथ दी गई है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रेपेज़ियम का एरिया निकालो, क्या होता है बेस इनटू हाइट फार्मूला अप्लाई करके, सॉरी रेक्टेंगल का बेस इनटू हाइट, और ट्रेपेज़ियम का फार्मूला क्या होता है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इसका अल्टीट्यूड इसमें ड्रा करना अलग से, देखें अल्टीट्यूड फाइंड करके इन पैरेलल साइड से सम इनटू अल्टीट्यूड का हाफ करोगे तो निकलेगा इसके सभी 5 पार्ट्स के एरिया आपके पास क्या आएगा, इसको ऐड करके निकलेगा एरिया का एरोप्लेन, एरिया का पेपर यूज इन दिस एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, इनकी बेस भी सेम और एरिया भी सेम है। ट्रायंगल की साइड्स दी गई है हमारे पास, ट्रायंगल की साइड्स हमारे पास दी गई हैं और हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, बेस 28 जो है वो इनकी सेम बेस है। ये ट्रायंगल है, इस तरह से मैं ट्रायंगल ड्रा करता हूँ और इसी पे पैरेललोग्राम भी बनाता हूँ, दिस इज अ पैरेललोग्राम। बेस 28 पे ये पैरेललोग्राम भी स्टैंड कर रही है, दिस इज पैरेललोग्राम। ट्रायंगल कोई भी ले लो, ए बी सी, तो बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई रखो, हाँ ये इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा ट्रायंगल का ई एम। अब ट्रायंगल के डायमेंशन हमारे पास दिए गए हैं 26, 28, 30, ये साइड 26 सेंटीमीटर है, 28 मीटर ये वाली साइड, क्योंकि 28 मीटर वाली जो बेस है ये दोनों की बेस है, पैरेललोग्राम की भी बेस है और इस ट्रायंगल की बेस है। एंड द थर्ड साइड इज 30 सेंटीमीटर, ये साइड 30 सेंटीमीटर नहीं, और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, इस पैरेललोग्राम की हाइट, दैट इज दिस EM हमने फाइंड करना है, EM की वैल्यू फाइंड करनी है। तो
हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्या हमारे पास इस ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल है, हम विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद ट्रायंगल के एरिया को इक्वेट करेंगे किसके साथ, पैरेललोग्राम के एरिया के साथ। पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों को इक्वेट करके निकलेंगे हमारे पास इसकी हाइट। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एबीसी ट्रायंगल ले लिए। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में हम देखें इसकी साइड्स क्या दी गई हैं। ए फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, सेकंड साइड को बी से नोट करो, दिस इज 28 मीटर। या आप पूरे नाम भी लिख सकते हो एबीसी में। ए बी मैंने लिया 26 सेंटीमीटर, बीसी मैंने लिया 28 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड इज एसी विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर के बराबर है। तो विच इंप्लाइज दैट सेमी पैरामीटर इसका क्या आएगा, सम ऑफ द साइड्स, इन तीनों साइड का सम 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 26 प्लस 28 किसके बराबर होगा, 54 प्लस 30 इज इक्वल टू 84 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर इज द सेम पैरामीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा, ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करते हैं s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, s इज इक्वल टू 42 इंटू 42 माइनस फर्स्ट साइड इज 26, 42 माइनस सेकंड साइड इज 28, एंड 42 माइनस थर्ड साइड इज 30। थर्ड साइड इसकी क्या है 30 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 42 इंटू 42 में से 26 किया तो पीछे कितना आएगा 16, 28 के तो पीछे क्या आएगा 14, एंड 30 के तो पीछे क्या आएगा 12। इसके आप रूट निकालने के लिए इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। इसके फैक्टर्स निकाल के देखो क्या आते हैं। हाँ मैं यहाँ पे 42 7 6 से 42 करो, यस 7 42 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख दो। 16 के क्या आते हैं, चलो इसका 16 को 4 को स्क्वायर कर दो, इसका सीधा 4 को स्क्वायर कर दो, प्राइम फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। 14 के 2 इंटू 7 और 12 के क्या आ जाएंगे 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 कर दो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये एरिया। सबसे पहले 2 कितने टाइम्स जाके कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर है। उसके बाद 3 कितने बार है 2 टाइम्स जाके कर रहा है 3 स्क्वायर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 7 का भी स्क्वायर लगा दो, तो ये आ जाएगा यहाँ से इसकी पावर 4 स्क्वायर रूट कैंसिल, इसकी पावर क्या रहेगी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी 4 के बराबर। इसमें स्क्वायर से रूट को कैंसिल करके बाहर निकला 3, एंड 7 स्क्वायर से रूट को कैंसिल करके निकला बाहर, ये आया 7 के बराबर। 4 4 तो 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 7 इज इक्वल टू 8 7 से 56, 7 4 से 28, 28 plus 5 is equal to 33, 336. This is equal to 336 centimeter square is the area of this triangle. Triangle का एरिया हमारे पास निकल गया है। अब according to question क्या दिया गया है हमारे पास, area of triangle is equal to area of पैरेललोग्राम है,
इन दोनों का एरिया सेम है, बेस भी सेम है, एरिया भी सेम था, तो विच इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज 336 which is equal to एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर आ जाएगा, इसकी बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट के बराबर, which implies that 336 is equal to बेस इसकी क्या है 28 into हाइट का, ऐसे लिखो हाइट इसका क्या एल्टीट्यूड बोला है यहाँ पे सेम, हाँ चलो ये लिखो हाइट, which implies that इसको इंटरचेंज करके हम आगे सिंपलीफाई करें, इंटरचेंज के इसको साइड हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 336 डिवाइड बाई 28 के बराबर, ये सॉल्व करके किसके बराबर आएगा, इसको हम अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर निकलेगी 12 के बराबर, which is equal to 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यही फाइंड करना था, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसका निकला आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में रंबस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows टू ग्रेज, एक फील्ड दिया गया जिसकी शेप क्या है रंबस की शेप में, और उसमें जो ग्रीन ग्रास है वो कितनी 18 cows के लिए है। हमने फाइंड करना है एक को तो कितने एरिया मिलेगा, फील्ड का कितने एरिया मिलेगा, एक कौ का शेयर कितना होगा उसमें से, rhombus shaped field has green grass for 18 cows to grade if each side of the rhombus is 30 मीटर, उसकी rhombus के डायमेंशन क्या दिए गए, हर साइड उसकी 30 मीटर और longer diagonal 48, how much area of cross field will each cow be getting, एक को हर एक cow को कितना फील्ड के एरिया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हिंट मिलने वाला है और क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। दिस इज द rhombus shaped field, rhombus shaped field है और इसकी साइड कितनी है 30 मीटर, rhombus क्या होती है ऑल साइड्स इक्वल इन 30 मीटर, और इसमें क्या दिया गया है वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, लॉन्गर डायगोनल इज 48, दिस इज द लॉन्गर डायगोनल, और लॉन्गर डायगोनल कितना है इसका 48, 18 को उसके लिए टोटल इसमें ग्रास है, तो हमें वो एरिया फाइंड करना जो एक कौ के लिए मिलेगा, एक कौ को कितने एरिया मिलेगा ट्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे दिख ही रहा है रोम्बस से डायगोनल्स में दो ट्रायंगल्स बना रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करो, इन दोनों ट्रायंगल्स के इसको लेट ए बी सी सी डी डिनोट द रोम्बस शेप्ड फील्ड, ए बी सी डी से हमने डिनोट किया, लेट ए बी सी डी denote the rhombus shaped field, इसको इससे डिनोट कर दिया हमने। अब इन ट्रायंगल ABC, इन वाले ट्रायंगल दोनों या डायगोनल ऑफ rhombus इसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते थे, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा हमारे पास एरिया ऑफ द rhombus। तो इन ट्रायंगल ABC किसके बराबर आएगा, या ट्रायंगल ABC में हम देखें तो देखो इसकी साइड्स AB is equal to 30 मीटर, BC also 30 मीटर के बराबर है, एंड इसका डायगोनल BD is equal to 48 मीटर है। इसमें सेमी पेरीमीटर निकालो, सम ऑफ द साइड डिवाइड बाय 2, उसके बाद इसका एरिया निकालो बाय हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आगे निकला एरिया ऑफ फील्ड किसके बराबर निकलेगा इज इक्वल टू 2 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से आप निकालो क्या निकलेगा उससे एरिया ऑफ द फील्ड। तो ये टोटल 18 कोर्स के लिए, तो लास्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर ग्रास एरिया ग्रास फील्ड ईच को विल गेट, देयरफॉर एरिया आप जब एरिया निकला एरिया ग्रास फील्ड ईच का विल गेट किसके बराबर आएगा, टोटल एरिया से जो आप टोटल एरिया आएगा इससे डिवाइड करना आपको 18 को, टोटल एरिया डिवाइड बाय 18 निकलेगा
जो आपका आंसर है ये आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 9 हम कल सॉल्व करेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।